बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 1 कॉम्प्लेक्स नंबर्स फ्रॉम क्लास 11 न्यू बुक 2025 पंजाब टेक्स्ट बुक। कॉम्प्लेक्स नंबर सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं क्या। ऐसे नंबर्स जिनको हम a प्लस बी अयोटा यानी इस फॉर्म में जिन नंबर्स को हम लिख सकें, आप यहाँ पे एक्स और वाई अयोटा भी कह सकते हैं, यानी जिन नंबर्स को इस तरह की फॉर्म में लिखा जा सके वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं। अब इस फॉर्म के जो है वो दो हिस्से हैं, एक इस ये वाला और एक ये वाला, जिसके अंदर ये साइन आ रहा है जिसको अयोटा कहते हैं। तो ये वाला जो पार्ट है इसको हम कहते हैं रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, और ये वाला पार्ट जिसके साथ अयोटा आ रहा है इसको इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। अब ये अयोटा आया कहाँ से, इसकी ज़रूरत हमें क्यों पेश आ रही है। लेट सपोज हमारे पास एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इस तरह के हम इक्वेशन को सोल्व करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम अगर इक्वेशन को सोल्व करना चाह रहे हैं, एक्स की वैल्यू फाइंड करना चाह रहे हैं, तो 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा और स्क्वायर रूट लेने पे इसका आंसर क्या आएगा, प्लस माइनस 1, जब दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लेंगे। ये तो हमारे पास सोल्यूशन मिल गया। लेकिन इन केस हमारे पास कोई इस तरह की इक्वेशन आ जाती है, लेट से एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को हम सोल्व करना चाह रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर ये 1 उधर जाके माइनस 1 हो जाएगा। अब एक्स की वैल्यू के लिए जब दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट लूँगा तो माइनस 1 का स्क्वायर रूट आप जब कैलकुलेटर पे लेंगे तो आपके पास मैथ एरर, सिंटेक्स एरर इस तरह का आपको वहाँ पे डिस्प्ले होगा। तो अब इसका सोल्यूशन तो कोई ना कोई हमें चाहिए इस इक्वेशन का। तो इस केस में हमने जो एक नंबर है अयोटा ये डिस्कवर किया, और जहाँ इसको हमने कह दिया कि अयोटा जो स्क्वायर है वो इक्वल होता है -1 के। अब जहाँ पे -1 है ये एक इमेजिनरी पार्ट इमेजिन कर लिया, इसको सपोज कर लिया कि जब भी -1 आएगा हम उसको अयोटा स्क्वायर कह देंगे। तो -1 की जगह अगर अयोटा स्क्वायर लिखा जाए तो अब स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो स्क्वायर रूट जब लिया तो सारा प्लस माइनस तो आएगा, तो प्लस माइनस अयोटा। तो सॉल्यूशन पॉसिबल करने के लिए एक ऐसा हमने जिसको कह लें कि नंबर हमने डिस्कवर कर लिया अयोटा, ताकि इसका इस तरह इस टाइप की इक्वेशन का कोई ना कोई सॉल्यूशन पॉसिबल हो सके। तो जहाँ पे भी -1 आया वहाँ पे अयोटा स्क्वायर लिखा, तो इस तरह की इक्वेशंस का हमें सॉल्यूशन मिल गया। अगर लेट से स्क्वायर रूट के अंदर -5 आ जाए, कि कोई यहाँ पे 5 भी तो हो सकता है ना, ज़रूरी नहीं 1 नहीं हो हमेशा। तो हम इधर क्या करेंगे, 5 को लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई -1, तो अगेन -1 स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, -1 अयोटा स्क्वायर के इक्वल, तो 5 अयोटा। इस तरह से इसका सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाएगा। तो जहाँ पे भी अब हमें स्क्वायर रूट में माइनस जिसका हम सॉल्यूशन हमें नहीं था मिल रहा, हमने वहाँ पे एक नंबर इमेजिन कर लिया जिसको इमेजिनरी पार्ट भी कहा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिस पार्ट के साथ अयोटा आए, क्योंकि अयोटा कोई इमेजिन किया हुआ नंबर है इस वजह से इसको इमेजिनरी पार्ट भी कहा जाता है। तो ये थोड़ा सा इसका मुख्तसर सा इंट्रो था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होते क्या हैं और आए कहाँ से। अब चलते हैं एक्सरसाइज पे, तो वहाँ पे देखते हैं साथ साथ जो कॉन्सेप्ट यूज़ होते हैं, मैं डिटेल में उनको आपको बताता जाऊँगा। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफाई। तो जितने भी क्वेश्चन हैं इस तरह के आपने क्वेश्चन पहले भी आप इन क्वेश्चन से फेमिलियर है, तो सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते हुए जस्ट हमने एक बात पे ध्यान रखना है कि ये जो हमारे पास है ना वैल्यूज़ गिवन है, हमने यहाँ पे अयोटा स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। उसकी रीज़न ये है कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हमें पता है, अभी मैं पहले डिस्कस करके आया। तो कोशिश हमने ये करनी है कि अयोटा स्क्वायर बने। तो फर्स्ट पार्ट था इसका 9 तो देखिए 2 के टेबल में नहीं आता, क्योंकि हमने यहाँ पे वो अमाउंट बनानी है जो 2 के टेबल में आ जाए, 2 का मल्टीपल हो। तो 2 का मल्टीपल बनाने के लिए जो 9 है उसको मैंने एक नंबर पीछे ले गया, क्योंकि एक नंबर जब पीछे जाएंगे 9 से 8 2 के टेबल में आता है। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया अयोटा 8 और अयोटा, इसलिए किया ताकि हम 8 को जो है वो 2 के मल्टीपल में लिख सकें। तो 2 × 4 8 होता है, हमने इसको लिख दिया। अब जिस मकसद के लिए लिखा है वो ये था कि अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर लें, तो अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी। अब -1 की पावर जो है वो इवन नंबर है, इवन नंबर जो नेगेटिव को है नेगेटिव को पॉजिटिव बना देता है, तो ये +1 हो गया, और अयोटा एज इट इज़ अयोटा 1 टाइम अयोटा हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है अयोटा 17, इसको भी 17 2 के टेबल में नहीं आता, तो हमें एक टेबल यहाँ पे भी पीछे जाना पड़ेगा। इसको हमने लिख लिया अयोटा 16 इंटू अयोटा। 16 लिखने का ये मकसद था ताकि इसको हम 2 के मल्टीपल में लिख सकें, तो 2 × 8 16 होता है, तो इसको हमने लिख लिया। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दें -1, -1 की पावर अब इवन है या ऑड, अगर इवन पावर है तो -1 ने +1 हो जाना है, अगर ऑड पावर होती तो वो -1 ही रहता।
तो यहाँ पे भी अयोटा मल्टीप्लाई 1 अयोटा हमारे पास आंसर आ गया। इसका थर्ड पार्ट है -19 माइनस अयोटा की पावर 19। अब ब्रैकेट में दो चीज़ें हैं, एक ये माइनस और एक ये अयोटा। तो ये जो -19 है ना, हमने उसको माइनस पे भी अलग कर लेना है और अयोटा पे भी अलग कर लेना है। तो माइनस पे और अयोटा पे अलग कर लिया। अब माइनस की पावर एक ओड नंबर है। ओड नंबर नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज नहीं करता, नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाएगा। ये जो 19 है इसको हमने लिख लिया 18 इंटू अयोटा। 18 लिख के उसको 2 × 9 में लिख लिया। अयोटा स्क्वायर की यहाँ पे भी आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपली। इसका फोर्थ पार्ट है -1 और इसकी पावर है -21/2। तो अयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के इक्वल होता है, तो -1 की जगह पे हमने अयोटा स्क्वायर लिख लिया। अब ये वाला जो 2 है इस 2 के साथ कैंसिल होगा, तो अयोटा की पावर -21 बच गया। अब अयोटा की पावर को पॉजिटिव करने के लिए इसको हम डिनोमिनेटर में लेंगे 1/अयोटा 21। अब अयोटा 21 आया, इसको अब 21 2 के टेबल में नहीं आता, तो 20 इंटू अयोटा लिख लिया। 22 के टेबल में आता है 2 इंटू 10। तो अब अयोटा जो स्क्वायर है इसकी जगह पे -1 हमने लिख दिया, ठीक है। -1 की पावर क्या होगी 10 इंटू अयोटा। अब -1 की पावर है 10, 10 एक इवन नंबर है, वो इसको प्लस कर देगा तो +1 आ जाएगा। +1 ना भी लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी अयोटा 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर अयोटा ही आएगा। इसके बाद इसकी रैशनलाइजेशन कर ली। जब यहाँ पे सिंगल टर्म हो तो उसी के साथ हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी किया। अयोटा 1 टाइम अयोटा, अयोटा इंटू अयोटा, अयोटा स्क्वायर। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 जब यहाँ पे पुट की तो -1 से जब डिवाइड करेंगे तो माइनस का साइन इसके साथ अयोटा के साथ आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर था। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 एक इम्पोर्टेंट थ्योरम है हमारे पास, ये अपने बड़ी अच्छी तरह से समझ लेना है। कह रहा है कि प्रूफ करें कि जो z का कॉन्जुगेट, ये सिंबल है कॉन्जुगेट का, z का जो कॉन्जुगेट लेने पे z आता है इफ़ एंड ओनली इफ़, ये बहुत अहम चीज़ है, z इज़ रियल। अब पहले आपने स्टेटमेंट समझनी है। ये जो इफ़ एंड ओनली इफ़ है ना, जिन भी थ्योरम्स में इफ़ एंड ओनली इफ़ आए तब आपने दो चीज़ें करनी है। सबसे पहले आपने एक चीज़ लेके, यहाँ पे दो चीज़ें हैं ना, एक ये इसके इक्वल है और एक z इज़ रियल। z कॉन्जुगेट इक्वल टू 0 पहली बात, दूसरी z इज़ रियल। तो जब भी इफ़ एंड ओनली इफ़, ये जो डबल एफ है इसको पढ़ते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़। इफ़ एंड ओनली इफ़ के साथ जब भी आपके पास स्टेटमेंट आएगी, आपने क्या करना होता है कि दूसरी चीज़ को लेके, यानी आप कहते हैं ये चीज़ ठीक है, पहली चीज़ आपने प्रूव कर देते हैं, ठीक है। ये एक काम। फिर दूसरा काम, पहली चीज़ को सपोज करके कि अब ये बात हम कहते हैं कि ठीक है, उससे दूसरी चीज़ आपने प्रूव कर देनी है, यानी दोनों बारी बारी हमने प्रूव करनी है। तो मैंने सबसे पहले कह लिया कि z जो है वो रियल है, लेट कर लिया, यानी एक चीज़ को पहले सपोज करना है और इसको सपोज करके इसको ही आगे चला चला के हमने ये चीज़ बना देनी है। देन हमने इसको सपोज करना है और इससे ये वाली चीज़ बना देनी है कि z रियल है। तो सबसे पहले लेट कर लिया कि z जो है वो रियल है। अगर z रियल है तो वो x, हमारे पास जो इमेजिनरी नंबर है वो इस तरह से होता है ना, x प्लस वाई अयोटा। अगर z रियल है तो उसका मतलब है कि उसमें इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। रियल होने का यही मतलब है कि जस्ट रियल पार्ट उसमें पाया जा रहा है। तो x जो है वो z जो है वो x के इक्वल होगा, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह लिया। अब इसको मैं 0 अयोटा लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा 0 अयोटा ऐड करने से, क्योंकि 0 किसी भी टर्म में ऐड करें वही टर्म हमारे पास वापस आ जाती है। तो अब अगर मैं इसका कॉन्जुगेट लूँ तो x माइनस 0 अयोटा आ जाएगा, ठीक है। और 0 अयोटा, x में से 0 अयोटा माइनस करें तो x ही आना है। अब आप अपनी इक्वेशन नंबर 1 देखें, जो हमने 1 कहा था, 1 की हमारे पास जो राइट हैंड साइड है और 2 की राइट हैंड साइड, अगर किसी दो इक्वेशंस की एक साइड इक्वल हो तो दूसरी भी इक्वल होती है। तो z को हमने इक्वल लिख दिया फ्रॉम 1 एंड 2, z किसके इक्वल होगा, z कॉन्जुगेट के। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि एक चीज़ को लेके चलेंगे और उससे पहले वाली चीज़ बना लेंगे। z इज़ रियल को लेके चले और उससे हमने ये चीज़ बना ली। यहाँ पे देखें, अब हमने कन्वर्जली चलना है। अब हमने इसको लेके चलना है और इससे z इज़ रियल प्रूव करना है। तो कन्वर्जली सपोज कर लिया कि जो z है वो z कॉन्जुगेट के इक्वल है। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना वो रियल नहीं है, अब हमने रियल प्रूव करना है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें जर्नल लेना पड़ेगा। अब हम इस पे ये नहीं कह सकते कि ये जो y अयोटा यहाँ पे 0 आएगा, अब हमें एक जर्नल कॉम्प्लेक्स नंबर लेना होगा। हमारे पास ये चीज़ हमारे पास पड़ी हुई है, हमने z लेट कर लिया। अब z की वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं,
तो यहाँ पे कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा, यहाँ पे कॉन्जुगेट ले लिया, यहाँ पे जी एज इट इज़ आ गया। ये दोनों वैल्यूज जब इधर आएंगे इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे देखें x और माइनस एक्स ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। अब वाई आयोटा और टू वाई आयोटा, ये टू वाई आयोटा हो जाएगा। यहाँ से टू आयोटा अगर डिवाइड हो तो वाई किसके इक्वल आ जाएगा, जीरो के इक्वल। वाई की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 3 जिसको हमने 3 कहा हुआ है, इसमें वाई की वैल्यू जीरो पुट करें तो x प्लस जीरो आयोटा हो जाएगा। और x प्लस जीरो आयोटा x के इक्वल ही होता है। और जब हमारे पास x z जो है x के इक्वल आ गया, इसका मतलब z रियल है। रियल इस वजह से क्योंकि हमारे पास रियल पार्ट आंसर में आ रहा है ना, इमेजिनरी आयोटा वाला नहीं आ रहा। तो हमने साबित कर दिया कि z जो है वो रियल है। या क्या हमने कि ये वाली चीज़ लेके दो दूसरी वाली, पहले हमने z इज़ रियल को लिया और ये चीज़ बनाई, देन हमने इसको सपोज करके ये वाली चीज़ बना ली। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, थ्योरम कंप्लीट। नेक्स्ट चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर से बिलोंग कर रहा है। ये बिलोंग करने का सिंबल है, हमने ये चीज़ शो करनी है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड और लेंगे और राइट हैंड साइड बना लेंगे। तो गिवन है कि z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो z वो इक्वल होगा x प्लस वाई आयोटा के। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले ली। यहाँ पे z और z कॉन्जुगेट की वैल्यूज़ पुट करें। कॉन्जुगेट आप पहले फाइंड करके पुट कर लें या बाद में कॉन्जुगेट ले लें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपका यहाँ पे वाई आयोटा और माइनस वाई आयोटा कैंसिल हो गया, x और x 2x 2 से कैंसिल। अब आपका जो सोल्यूशन है उसमें x आ रहा है। कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर, इसमें ये वाला पार्ट जो है वो क्या है, रियल पार्ट। तो हमारे पास आंसर में क्या है, रियल पार्ट। किसका रियल पार्ट, z का। यही हमने राइट हैंड साइड में प्रूव करना था, वो प्रूव हो गया। इसका अब सेकंड पार्ट है x माइनस एक्स कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। अब जो है ना z वो बिलोंग z माइनस जी कॉन्जुगेट ओवर 2 आयोटा। अब कॉन्जुगेट मैंने पहले लेके पुट कर लिया, उसी तरह जिस तरह फर्स्ट क्वेश्चन में किया है। इसमें जस्ट नीचे 2 आयोटा आ रहा है। जब अब माइनस का साइन है ना, ब्रैकेट ओपन करेंगे, साइन चेंज हो जाएंगे। अब यहाँ पे x और माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अगेन वाई आयोटा और वाई आयोटा 2 वाई आयोटा, कैंसिलेशन के बाद हमारे पास y बचेगा। और y क्या होता है, इमेजिनरी पार्ट, क्योंकि इसके साथ आयोटा आ रहा है ना। तो इमेजिनरी पार्ट किसका, z का। यही हमारी राइट हैंड साइड है, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। इसका थर्ड पार्ट है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे। z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस वाई आयोटा के इक्वल है। और इसका जो कॉन्जुगेट भी लेके रख लिया क्योंकि कॉन्जुगेट हमें चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड पहले करते हैं। अब ये जो है ना z मोड मैग्नीट्यूड भी जिसे कहते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर स्केयर रूट। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ये वाला स्केयर एज इट इज़ आ गया। अब स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल होगा तो हमारे पास एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर आ जाएगा। इसकी राइट हैंड साइड देखते हैं, z इंटू जी का कॉन्जुगेट। z और z कॉन्जुगेट की वैल्यू पुट कर दी, ये कॉन्जुगेट की वैल्यू थी। अब यहाँ पे a प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्केयर माइनस बी का स्केयर, वो आइडेंटिटी यूज़ कर ली। इस स्केयर ने दोनों के ऊपर अलग अलग हो जाना, वाई स्केयर और आयोटा स्केयर। अब आयोटा स्केयर की वैल्यू होती है -1, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, दोनों साइड्स का आप देखिए आंसर हमारे पास सेम आ रहा है। यही हमने प्रूव करना था कि ये जो साइड्स हैं वो इक्वल आ रही हैं, शो करना था हमने। इसका फोर्थ और लास्ट पार्ट है, इसमें भी कॉन्जुगेट और z जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हमने ले लिया। कॉन्जुगेट चाहिए था इसलिए कॉन्जुगेट भी ले लिया। लेफ्ट हैंड साइड पहले सोल्व करते हैं। जब भी फ्रैक्शन में आयोटा आ जाए उसकी हम रैशनलाइजेशन करते हैं। तो रैशनलाइजेशन कर ली, ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे a प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला, a का स्केयर माइनस b का स्केयर। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमारे पास ऊपर तो वही टर्म आ जाएगी क्योंकि 1 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, और नीचे हमारे पास जो स्केयर है वो दोनों के ऊपर अलग हो जाएगा। आयोटा स्केयर की वैल्यू -1 पुट की, माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। तो x माइनस वाई आयोटा ओवर एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर, ये हमारे पास यहाँ से आ गया। अब राइट हैंड साइड में वैल्यूज पुट की तो हमारे पास थोड़ा सा कैमरा अगर नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे भी कॉन्जुगेट और मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला मैंने ऊपर आपको बताया, किसके इक्वल होता है, z बार मैग्नीट्यूड की इक्वल होता है एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर का स्केयर रूट। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी। इसका हमारे पास बेसिकली फार्मूला है। और ये जो स्केयर है ये एज इट इज़ बाहर आ गया, स्केयर रूट से कैंसिल। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास इक्वल आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे।
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है, जस्ट आपने फॉर्मूला याद रखना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वाला क्वेश्चन भी आपका हो गया। फॉर्मूला होता है ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। फर्स्ट वैल्यू हमारी ए की है, सेकंड वैल्यू हमारी बी की है, तो जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है और कैलकुलेशन करनी है, कोई इसमें मेरे ख्याल से मुश्किल काम नहीं है। तो ये भी आप क्वेश्चंस देख लें। ये इसका सेकंड पार्ट है जिसमें भी ए और बी की वैल्यू हमने इस फॉर्मूले में पुट की, ए ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस बी ओवर ए स्केयर प्लस बी स्केयर। तो यहाँ पे भी फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। दो दो तीन तीन स्टेप का ये हमारे पास क्वेश्चन है, सोल्व होता जाएगा। होप सो ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट फॉर्मूला आपने याद रखना और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, सेपरेट इनटू रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स आ गए हैं, उनको हमने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स में उसको सेपरेट करना है। तो एक बात याद रखनी है, जब भी नीचे अयोटा आ गया उसकी क्या करनी है, रैशनलाइजेशन कर ली, ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे वाली टर्म नीचे मल्टीप्लाई। इस 2 ने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, -7 अयोटा ने भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होना है, तो मल्टीप्लिकेशन कर दी। नीचे हमारे पास फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, तो नीचे तो फॉर्मूला यूज़ कर लिया हमने। अब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन ये अयोटा वाली टर्म्स आपस में सॉल्व होंगी। अयोटा स्केयर की जब वैल्यू पुट की तो बगैर अयोटा वाली बन गई ये भी, तो बगैर अयोटा वाली आपस में सॉल्व होंगी और अयोटा वाली टर्म्स आपस में सॉल्व हो जाएंगी। नीचे जो टर्म आएगी ना 41, इसने दोनों के साथ अलग हो जाना है, रियल पार्ट के साथ भी और इमेजिनरी पार्ट के साथ भी। तो ये हमारा रियल पार्ट आ गया और -38/41 ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ जाएगा। चलते हैं जी इसके सेकेंड पार्ट पे। अब देखें सेकेंड पार्ट में रैशनलाइजेशन करने से पहले ऊपर आपने फॉर्मूला ओपन करना है, ए प्लस बी का होल स्केयर, तो ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस 2ab। ऊपर हमने आइडेंटिटी ओपन कर ली। नेक्स्ट अब हम इसको उसी तरह पहले एक मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर बना के ऊपर एक सिंपल टर्म बना के, दो टर्म्स जिसमें होंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट, फिर इसको रैशनलाइज करेंगे। तो यहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट करने के बाद -5 -12 अयोटा हमारे पास आ गया। अब इसकी हमने रैशनलाइजेशन करनी है, तो इसकी रैशनलाइजेशन के लिए इसका जो कॉन्जुगेट है उसके साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद आगे उसी तरह रैशनलाइजेशन, ऊपर वाली टर्म्स ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे हमारे पास फॉर्मूला बन जाता है ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होते हैं, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के। ऊपर जहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट हो रही है, अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट की, जो सेम नंबर्स हैं यानी जो इमेजिनरी नंबर्स हैं उनको आपस में सॉल्व किया और रियल नंबर्स को आपस में सॉल्व किया, तो हमारे पास नीचे 2 बन गया और ऊपर भी हमारे पास 2 नंबर्स आ गए, रियल और इमेजिनरी। अब इस वाले 2 को हमने दोनों के साथ अलग कर लेना है, रियल के साथ भी और इमेजिनरी के साथ भी, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको ट्राई कीजिएगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सिंपल उसकी आपने रैशनलाइजेशन ही करनी है। ये हमारे पास क्वेश्चन है अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, तो जस्ट रैशनलाइजेशन करें, ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई नीचे फॉर्मूला, तो होप सो ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। फोर्थ पार्ट इसका मैंने सॉल्व किया, जहाँ पे ऊपर पहले फॉर्मूला लगाना है, थर्ड सेकंड पार्ट की तरह ए प्लस बी का होल स्केयर का फॉर्मूला लगाया और जहाँ पे अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट हो रही है अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट कर ली। देन जब हमारे पास एक नंबर आ गया कि जिसमें ऊपर एक रियल और एक इमेजिनरी पार्ट है, फिर हमने रैशनलाइजेशन कर ली। रैशनलाइजेशन होती है कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना, तो ऊपर वाली टर्म 7 दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और 24 अयोटा दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन देखें, जहाँ पे हमने अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट हो रही है वहाँ पे कर दी, जो सेम नंबर्स उन्हें आपस में सॉल्व कर लिया। नीचे भी जहाँ अयोटा स्केयर की वैल्यू पुट होती थी वो पुट कर ली और इनको ऐड अप करके 25 आया। अब इस 25 को दोनों के साथ आपने लिख देना, वो मैंने आगे स्टेप किया होगा, वो भी देख लें। -44 के साथ भी अलग कर दिया और 117 के साथ भी इसको अलग कर दिया। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 6, Z1 Z2 Z3 के वैल्यूज दी हुई है, ये हमारा टारगेट है। यहाँ पे कॉन्जुगेट नहीं है, नीचे Z1 Z3 का कॉन्जुगेट है ऊपर और नीचे सिर्फ Z2 है, कॉन्जुगेट नहीं है। तो चलें बस इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे और मल्टीप्लिकेशन करने के बाद रैशनलाइजेशन करेंगे। ये हमारे पास क्वेश्चन था, Z1 की वैल्यू पुट की, Z3 की वैल्यू पुट की और नीचे Z2 एज इट इज़ आ गया। अब ऊपर हमने कॉन्जुगेट लेने हैं, क्योंकि ये कॉन्जुगेट का सिंबल है तो पहले कॉन्जुगेट ले लिए, देन इनको मल्टीप्लाई करवाया, नीचे वाली टर्म एज इट इज़ आती जाएगी।
तो ऊपर पहले मल्टीप्लिकेशन करवा ली, जहाँ पे ये जो 2 है ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, माइनस अयोटा भी दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा। आफ्टर मल्टीप्लिकेशन हमने अयोटा स्क्वायर की जगह अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर ली। अब देखें, जब हमारे पास -1 -7 अयोटा बन जाएगा, अब रैशनलाइजेशन कर लें। तो कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड, देन अगेन ऊपर वाली टर्म ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे वाली नीचे मल्टीप्लाई। नीचे तो फॉर्मूला बन जाएगा a माइनस बी ए प्लस बी किसके इक्वल है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर माइनस 2 अयोटा का स्क्वायर आ गया। तो आफ्टर मल्टीप्लिकेशन जहाँ पे अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट हो रही है वो वैल्यू पुट करेंगे हम। तो ये एक हमारे पास सिंपल कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा 11 माइनस 23 अयोटा। अब इस 13 को हमने दोनों के साथ अलग करना है, तो ये हमारा क्वेश्चन का सोल्यूशन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसके 4th पार्ट है। तो यहाँ पे हमने मैग्नीट्यूड के साथ डील करना है। तो मैग्नीट्यूड को सोल्व ये किस तरह से बार ख़त्म करनी है, उससे पहले आपने ये ख्याल करना है कि ये जो अंदर टर्म है इसको आपने पहले सोल्व करना है। तो मैंने 2 एज इट इज़ रखा, z1 की वैल्यू पुट कर ली, -4 एज इट इज़ और z2 की वैल्यू पुट कर ली। इनको अंदर मल्टीप्लिकेशन के बाद हमारे पास जब सेम वैल्यूज़ है ना, अयोटा वाली ये आपस में सोल्व होंगी और विदाउट अयोटा वाली आपस में सोल्व होंगी। अब जब अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया, तब हमने इस मैग्नीट्यूड इस बार को डील करना है। मैग्नीट्यूड को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट, जस्ट इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी नंबर को नहीं लेना, जस्ट इमेजिनरी पार्ट। यानी अगर 2 अयोटा है ना तो सिर्फ ये 2 जो है ये हम लेंगे, अयोटा को नहीं लेंगे। तो 2 का स्क्वायर, दरमियान में प्लस ही आना, अगर इधर माइनस भी होता तो दरमियान में प्लस भी आना, वो माइनस इधर अमाउंट के साथ अंदर आना था। तो माइनस का स्क्वायर तो अगेन प्लस हो जाता है। वेल इन दोनों के स्क्वायर लें, स्क्वायर लेने के बाद ये हमारे पास स्क्वायर रूट 580 आ गया। अब जब 580 है ना, इसका स्क्वायर रूट आप लें कैलकुलेटर पे तो पॉइंट में आंसर आएगा। कुछ जो कैलकुलेटर हैं जो दूसरे कैसियो के, वो हमारे पास इस तरह से आंसर दे देंगे, लेकिन जो ऑर्डिनरी कैलकुलेटर्स हैं उसमें पॉइंट में आंसर आएगा। तो आप यहाँ से फैक्टराइजेशन इसकी कर लें, ये 2 का स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो 2 रह जाएगा और स्क्वायर रूट 145 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसका सेकंड पार्ट भी देख लें, जहाँ पे z1 और z1 ही है और एक जगह z कॉन्जुगेट है। तो कॉन्जुगेट ले लिया यहाँ पे, देन हमने यहाँ पे 3 को अंदर इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाया और 2 को अंदर मल्टीप्लाई करवाया। जब एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया तब हमने मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन अप्लाई कर दी। तो मैग्नीट्यूड की डेफिनेशन फर्स्ट या मॉडुलस की डेफिनेशन फर्स्ट अमाउंट का स्क्वायर प्लस रियल अमाउंट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी अमाउंट का स्क्वायर। तो इनके स्क्वायर्स लिए और 145 आ गया। इसकी ना तो फैक्टराइजेशन होती है और ना इसका कैलकुलेटर में भी पॉइंट में आंसर आता है, तो इसको आप एज इट इज़ ही रहने दें। सिमिलरली थर्ड पार्ट भी, इसको हमने सोल्व किया, -7 को z2 के साथ मल्टीप्लाई करवाया और 2 को कॉन्जुगेट लेने के बाद, जो कॉन्जुगेट लेने के बाद आंसर आएगा उसके साथ आपने मल्टीप्लाई करवाया। तो जब एक कम्प्लेक्स, अब यहाँ पे देखिए दरमियान में माइनस आ रहा है, लेकिन इधर मैंने कहा प्लस ही लगाना है। ये वाला जो माइनस का साइन है वो अंदर चला जाएगा, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा। अब अगेन यहाँ पे माइनस नहीं कर देना, माइनस का स्क्वायर प्लस होता है और 27 का स्क्वायर 72। तो इधर आपका माइनस आने के बाद भी वो प्लस ही हो जाना है। तो इस तरह से हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट क्वेश्चन बट नॉट लीस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, z1 प्लस z2 का क्यूब। तो पहले तो z1 और z2 को प्लस कर लें, जो सेम वैल्यूज़ हैं वो आपस में प्लस माइनस हो जाएंगी, एयोटा वाली आपस में प्लस माइनस हो जाएगी। अब ऊपर है क्यूब, तो क्यूब का फार्मूला लगा लें, a प्लस बी का क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर। तो फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट कर लें, a की वैल्यू है हमारी -3 और b की वैल्यू है 10 अयोटा। तो जहाँ जहाँ a और b है वहाँ वहाँ a और b की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। -27 1000 अयोटा क्यूब, 3 माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा लेकिन क्यूब माइनस ही रहता है, स्क्वायर लेने पे प्लस आ जाएगा। सिमिलरली हमारे पास आ गया। अब जहाँ पे अयोटा क्यूब है ना, इसको अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा लिख लें। जहाँ पे अयोटा क्यूब है वहाँ पे हमने लिख लिया अयोटा स्क्वायर इंटू अयोटा, बाकी सारे ये 1 नहीं है, ये मैग्नीट्यूड का सिंबल है। अब अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 इधर भी पुट कर दी और इधर भी पुट कर दी, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये वाला प्लस माइनस माइनस हो गया। अब जो सेम अयोटा वाली वैल्यूज़ हैं वो आपस में प्लस माइनस करें कैलकुलेटर पे, और विदाउट अयोटा जो रियल पार्ट्स हैं उनको आपस में प्लस माइनस कर लें। जब अंदर एक कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया तो रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, दोनों के स्क्वायर्स लें, आपके पास आ जाएगा 1295,029।
अब ये अमाउंट आप इसको याद रख लें कि ये 109 का क्यूब होता है। आप 109 का क्यूब लें तो आपके पास ये आएगा। तो 109 का जो क्यूब है उसको हमने स्केयर और यानी उसको स्प्लिट कर लिया 2 और 1, इसको हमने इस तरह से इस रेशो में स्प्लिट कर लिया। वो इसलिए क्योंकि स्केयर तो स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ तक आप देख लें, नेक्स्ट भी चलते हैं फिर। अब देखिए इसको यानी जो क्यूब बन रहा था ना, जो अमाउंट आई थी हमारे पास, वो 109 का पावर 3 होती है। तो आप 109 की पावर 3 लेके देखें, वही आएगा जो हमारे पास आया था। अब इसको अलग इसलिए किया क्यों, ताकि ये स्केयर रूट से कैंसिल होकर बाहर आ जाए और जिसका स्केयर नहीं है वो अंदर ही रहेगा। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये थी एक्सरसाइज 1.1 फ्रॉम कॉम्प्लेक्स नंबर्स यूनिट नंबर 1। किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ तो पूछिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।